एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं विपश्यना कई सालों से कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर मेरे अनुभव में यह आता है कि मैं विपश्यना तो कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं होता। और यह बात मुझे बार बार परेशान करती है कि ऐसा क्यों होता है। मेरे साथ के लोग अच्छी विपश्यना करते हैं। वो कहते हैं कि यह संवेदना दिखाई दी, वह संवेदना महसूस हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं विपश्यना में हूँ ही नहीं। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, ऐसा क्यों होता है। सतीपट्ठान के शिविर में जब हम जाते हैं तो एक बात तो आपने महसूस की होगी और दूसरों के अनुभवों को भी आपने सुना होगा, अपने अनुभवों को भी साझा किया होगा। एक बात सब में होती है, वह है कि जब हम शुरू करते हैं विपश्यना तो जितना भी हमारे अंदर निवरण है, निवरणों का आशय है कि जैसे द्रोह है, जैसे शरीर में मन में आलस है, जैसे संशय है, संदेह है, पश्चाताप है, बेचैनी है, यह सब के सब हमें महसूस होने लगते हैं, यह सब के सब हमें दिखाई देने लगते हैं। इनको निवरण कहा जाता है। यह सब हमें पहले नहीं दिखाई देते क्योंकि कभी हमने इन पर इतना ध्यान दिया ही नहीं। ऐसा नहीं है कि यह पहले नहीं होते, विपश्यना करने और करने के बाद ही हमें पता चलते हैं, लेकिन कभी हमने इनके बारे में सोचा ही नहीं, कभी हमने इनको इतना सीरियसली लिया ही नहीं। तो जब हम विपश्यना शिविर में जाते हैं और विपश्यना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं, तब हमें अपने अंदर यह निवरण पता चलते हैं, तब हमें यह निवरण परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। अब होता क्या है कि हम विपश्यना करने लगते हैं और हम वहाँ होते ही नहीं। यह आपके साथ ही नहीं हो रहा है, यह सबके साथ होता है। लेकिन जब भी हम वहाँ होते हैं, विपश्यना में ही होते हैं, उस समय हमें अपने शरीर में संवेदनाओं का पता चलने लगता है, हमें अपने मन की स्थिरता का पता चलने लगता है, हमें अपने अंदर घट रही शांति और संतोष का पता चलने लगता है। तो दोनों काम एक साथ होते हैं। एक तरफ हमें अपने निवरण दिखाई देते हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, जिनमें हम उलझ जाते हैं, और एक तरफ हमें अपनी प्रगति भी दिखाई देती है। एक तरफ हमें मन की शांति भी दिखाई देती है, संतोष भी दिखाई देता है, संयम भी दिखाई देता है। लेकिन निवरण सबके अपने अपने होते हैं, होते सब में हैं, लेकिन उनकी डिग्री सब में अलग अलग है। इस बात को गहरे में अपने अंदर बैठा लेना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अंदर कामच्छंद बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है तो यह कामच्छंद सब में इतना ही जागता होगा। हो सकता है कि किसी में द्वेष ज़्यादा हो, क्रोध ज़्यादा हो, जिसको व्यापात कहते हैं, और किसी में शरीर में मन में आलस बहुत हो, जिसको स्त्यान मृद्ध कहते हैं। और हो सकता है कि किसी में बेचैनी पश्चाताप बहुत हो, और हो सकता है कि किसी में विचिकित्सा बहुत हो, संशय है, संदेह है, यह बहुत हो। यह सब में अलग अलग होता है क्योंकि मनुष्य की जो यात्रा है वो जन्मों जन्मों की है। मनुष्य के दुख सबके अलग अलग हैं,
सबने उन दुखों को संजो कर रखा है, सबने उन सुखों को भी संजो कर रखा है, इसलिए सबके अलग अलग है। तो यह नहीं समझना चाहिए कि यह मेरे ही साथ हो रहा है, यह सबके साथ होता है। उनकी डिग्री अलग अलग होती है, बस इतना फर्क है। लेकिन विपश्यना के दौरान में जो भी हम में दिखाई देता है, अगर हम में कामच्छंद बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जो होता ही है, क्योंकि शुरू की अवस्था में यह अनुभव में आया होगा कि कामच्छंद बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाता है, वासना परेशान करती है, क्योंकि यह वासना सबके अंदर विराजमान है। और जब हम सतीपट्ठान शुरू करते हैं, जब हम आनापान सती योग का अभ्यास करते हैं, मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जो भी निवरण ज़्यादा मात्रा में है वह तुरंत सामने आ जाता है। था वो पहले भी वो 24 घंटे घूमता रहता था, लेकिन उस समय हम बिल्कुल ही बेहोशी की अवस्था में थे। यानी यह कह लें कि उस समय हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम संसार में ही लिप्त थे, उसी संसार में घूम रहे थे और उनमें रस भी ले रहे थे। यह तो हमें पहली बार पता चला विपश्यना के दौरान में कि यह निवरण किस तरह से हमें हमारी वास्तविक यात्रा से हमें रोक रहे हैं, किस तरह से इन निवरणों के कारण हम इस संसार में दुख भोग रहे हैं। यह तो हमें विपश्यना में जाकर पता चलता है, यह तो हमें शिविर में पता चलता है, यह तो हमें शुरुआत में पता चलता है ध्यान की। तो जो भी हमारे पास निवरण ज़्यादा मात्रा में हमारे अंदर बैठा हुआ है वह परेशान करता है। बहुत से लोग संशय और संदेह में रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि संशय और संदेह किसी में नहीं है, सब में है। इस संशय और संदेह को विचिकित्सा कहा गया। इसका जो शब्द इस्तेमाल किया है विपश्यना में वह है विचिकित्सा, संशय संदेह। और हम सब में संशय और संदेह बना ही रहता है, और संशय और संदेह अंत अंत तक बना रहता है। क्योंकि जब संशय और संदेह मिटने लगेगा, जब अपने अंदर शांति, संयम, संतोष, अनुशासन, विनय दिखाई देने लगेंगे, तो तब पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही व्यर्थ हैं। जब व्यर्थ हैं तब एक संशय और संदेह पैदा होगा कि फिर और लोग, यह पूरा संसार एक दूसरी ही यात्रा पर है, एक दूसरा ही जीवन जी रहा है। वह सब अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से, सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से, मान्यताओं के हिसाब से जीवन जी रहे, और हम नहीं जी रहे। अब हमें लगता है कि हमने मान्यताएं छोड़ दी, अब हमें लगता है कि हमने तो अपने इष्ट को छोड़ दिया, अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया। पहले हम उनकी स्तुति करते थे, पहले हम उनकी पूजा करते थे, पहले हम कर्मकांड में उलझे हुए थे, और फिर हमें अपने ही अंदर से जो शांति महसूस हुई है, उसके बाद से हमने हमारे अंदर से वह स्तुति, वह पूजा पाठ, वह कर्मकांड, वह सब कुछ चला गया। और जब उसमें हमारा मन अब नहीं लगने लगा है, तो हमारे अंदर संदेह पैदा होता है कि पूरा संसार तो यही कर रहा है। सब लोग अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने भगवान को मानते हैं, और हम तो विपश्यना में लगे, वहाँ तो कोई भी भगवान की पूजा जैसी कोई बात ही नहीं है। तो संदेह पैदा होता है, फिर संशय आ जाता है कि मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। यह तब तक होता है जब तक हमें विपश्यना में अनुभव नहीं होते। जब विपश्यना में अनुभव होने लगते हैं, अपने ही अंदर अपनी आकृति, अपने ही अंदर अपना वह अस्तित्व दिखाई देने लगता है, अपने ही अंदर अपना वजूद दिखाई देने लगता है, अपने ही अंदर
अपनी खोज शुरू हो जाती है, अनुभव शुरू हो जाते हैं, तब पता चलता है कि यह सब कुछ ही एक मान्यता और रीति रिवाज की तरह है। और यह सब कुछ ही हम अपने डर, भय और अपनी आवश्यकता और ज़रूरतों के हिसाब से करते हैं। इसमें कहीं न कहीं हमारी माँग रहती है। हर पूजा हम माँग से करते हैं। चाहे वो माँग सुख समृद्धि की हो, चाहे वो माँग दुख तकलीफ विषाद से बचने की हो, चाहे वो माँग धन धान्य सुख संपत्ति की हो, लेकिन है माँग ही। चाहे वो माँग अपने बुद्धि और विवेक को जागृत करने की हो, हम माँग बाहर से ही कर रहे हैं। जिस भी भगवान को हम मानते हैं उससे हम माँग कर रहे हैं, जैसे कि वो कुछ जानता ही नहीं। हमें उसको याद दिलाना होगा, तब वो हमें उसकी पूजा करनी होगी, तब वो खुश होगा। इस तरह की स्तुति मान्यता समाज में है, जो लोकाचारवश सभी उसका पालन करते हैं। तो अब बाद में हमारे अंदर एक संशय पैदा होने लगता है जब हम विपश्यना करते हैं। इसलिए क्या होता है कि हम विपश्यना करते हैं लेकिन हम वहाँ होते ही नहीं, हम कहीं और होते हैं। या तो हमें कामच्छंद घेरने लगते हैं, वासनाएं उथल पुथल मचाने लगती हैं और हमें लगता है कि हम तो वासनाओं से बचने लगे हैं, भागने लगे हैं। पूरा संसार आनंद ले रहा है और हमें वासनाएं सता रही हैं और हम अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्यों भाग रहे हैं? या हमें यह लगता है कि हमारे अंदर तो संदेह बहुत है, संशय बहुत पैदा हो गया, दुनिया कुछ और कर रही है, हम कुछ और कर रहे हैं। या हमें पश्चाताप होने लगता है, बेचैनी होने लगती है। ये बेचैनी और पश्चाताप किस बात का है? ये बेचैनी इस बात की है कि जो भी अंदर अब तक हुआ, जो भी जीवन में अब तक घटा, उससे हम इतने बेचैन हो चुके हैं, उससे हम इस तरह से एक ढर्रे में आ चुके हैं, एक फ्लो में आ चुके हैं कि अब हमारा वो जीवन है, अब वही हमारा जीवन है, हमें उसके बिना मज़ा ही नहीं आता। आपने कभी देखा घर में कलह कलेश चलता है तो एक ढर्रा चलता रहता है, पति पत्नी बकवास करते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं। वो कुछ कहेगा वो उसको काटेगा, वो कुछ कहेगी वो उसको काटेगा। वो जो कुछ भी कह ले, वो अच्छा भी कह ले, उसके बावजूद भी वहाँ कुछ न कुछ कहा-सुनी होती रहती है। वो उनके जीवन जीने का तरीका है। हमें लगता है कोई बाहर का आदमी जाता है, उन्हें लगता है कि पता नहीं ये लोग कितनी बातचीत करते हैं, कितनी बहसबाजी करते हैं। लेकिन वो उनके जीवन जीने का तरीका है। अगर 2-4 दिन वहाँ न हो पत्नी और न हो पति, कोई एक ही रह जाए, तो घर में बिल्कुल सूनापन छा जाएगा। और घर में सूनापन छा जाएगा तो उनको लगेगा कि कुछ गलत हो गया, पता नहीं बहुत उदासी हो गई है, बहुत बेचैनी हो गई है। ये क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि हमें उस आदत में जीना आ गया है। हमने उसको स्वीकार कर लिया है। हम उसी तरह से जीना चाहते हैं जहाँ खूब बहस हो। आपने देखा कुछ लोग घर में बच्चों से यह नहीं करना, वह नहीं करना, ऐसा करना, वैसा करना, सुबह से लेकर शाम तक वो बच्चों के पीछे पड़े। और बच्चा जब हॉस्टल चला जाता है, बच्चा जब कहीं बाहर किसी शिविर में चला जाता है कुछ दिनों के लिए, वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि घर में रुकना जैसा नहीं हो रहा है, घर अंदर काट रहा है। यह इसलिए होता है क्योंकि उन्हें उस तरह से जीने की आदत पड़ गई है। और जब हम विपश्यना करते हैं तो हमारा तो पूरा जीवन ही बदल जाता है, हमारा पूरा नियम अनुशासन ही बदल जाता है, हमारा पूरा ध्यान अपनी तरफ आ जाता है। अपनी तरफ आ जाएगा तो हमें अपनी बकवास, अपने वह कृत्य दिखाई देने लगेंगे जो बिल्कुल ही फालतू हैं, जो बिल्कुल ही
व्यर्थ हैं, जिनसे सिर्फ हम अपनी ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं। इसी ऊर्जा को हम ध्यान के माध्यम से अपने अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको सकारात्मक बना सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन पर पड़ता है, और हमारे शरीर और मन के साथ साथ हमारे साथ जो भी व्यक्ति रह रहा है उस पर पड़ता है। और ऐसे धीरे धीरे हम समाज को बदलने में अपनी मदद करते हैं। हम भी जैसा हमारा जीवन होगा वैसा ही हम समाज को देंगे। इसलिए कहीं न कहीं समाज के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी होती है। तो जब हम विपश्यना करते हैं तो हमें यह सब कुछ दिखाई देने लगता है अपने अंदर, और तब यह सब कुछ गिरने लगता है। जब गिरने लगता है तो फिर एक संदेह पैदा होता है। वो संदेह तभी तक है जब तक अनुभव नहीं है। जिस समय गहरा अनुभव अपने अंदर उतरता है विपश्यना में, तो फिर आदमी संकल्पित हो जाता है। फिर वह, जैसा बुद्ध कहते थे कि जिस समय अनुभव में आ जाएगा उसके बाद फिर तुम नहीं डगमगाओगे। फिर मेरी कही हुई बात और तुम्हारा अनुभव एक हो जाएगा। तब तुम मेरी बातों पर विश्वास करना। तब तक विश्वास मत करना, क्योंकि वो तुम्हारा अनुभव नहीं है। उस पर संशय संदेह बनाए रखना। ये जो बातें बुद्ध ने कही, या जो भी बुद्ध पुरुष हमें संदेश देते हैं, उसमें उन्होंने पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी कि यह अनुभव तुम्हारे नहीं है, इसलिए इनको ऐसे ही मत मान लेना। नहीं तो फिर प्रगति नहीं होगी, नहीं तो फिर हम इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम फिर अंधभक्त हो जाएंगे। तो सतीपट्ठान में जब हम अभ्यास शुरू करते हैं सतीपट्ठान का, आनापान सती करते हैं, विपश्यना के 4 स्मृति प्रस्थान करते हैं, तो हमें यह सब घटनाएं घटेंगी। हमें अपने अंदर बेचैनी भी दिखाई देगी, हमें अंदर अपने पश्चाताप भी दिखाई देगा। वो पश्चाताप क्या है, वो खेद क्या है? वो पश्चाताप और वो खेद यह है कि हमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी गलत किया, जो हमें लगता है कि गलत किया, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें दुख भोगना पड़ रहा है, फिर हमें लगता है कि इन सब से बचा जा सकता था, इस सब की आवश्यकता नहीं थी, इतना कुछ भुगतने की आवश्यकता नहीं थी, इनसे बचा जा सकता था, और हम नहीं बच पाए तो पश्चाताप होता है। या भविष्य में जो हमने कर दिया है उसका जो उसके प्रति, उसकी वजह से जो हमें भविष्य में दुख आ रहा है, आने वाला है, जो हम भुगत रहे हैं, उसके प्रति पश्चाताप होने लगता है कि अब आगे को यह कैसे समस्या सुलझेगी। जैसे कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं परिवार से, या कुछ लोग जो धन संपत्ति की वजह से कर ले अलग थलग हो पड़ जाते, कोर्ट केस कर देते, तो ऐसे लोगों को फिर पश्चाताप होने लगता है कि कहीं ना कहीं जीवन में ऐसा दुख पाल लिया है जो दुख आगे तक पीछा करने वाला है। लेकिन क्योंकि विपश्यना में अब हमें अपना सब कुछ दिखाई देने लगा है, तो तब यह चीज़ें हमें महसूस होने लगती हैं, और हमें लगता है कि हम विपश्यना कर रहे हैं लेकिन हम विपश्यना में नहीं, हम कहीं और ही हैं। हमें बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी नहीं हो रही, परेशानी तो पहले भी थी, लेकिन पहले वो परेशानी में जीने की हमें आदत हो गई थी। अब हमें वो परेशानी दिखाई देने लगी है, अब हम उससे बाहर निकलने लगे हैं, तो अब हमें रूखापन महसूस हो रहा है जीवन में। यह होगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम विपश्यना में अनुभव में उतरेंगे, जब हम अपने जीवन को शांति और संयम से जीने लगेंगे, तब हमें पता चलेगा कि जो कुछ भी हमने अब तक किया था वो हमारे गलत जीवन जीने का के तरीके की वजह से था। इसलिए
किसी भी शिविर में हम जाते हैं तो हमें कामच्छंद घेरने लगता है, वासनाएं उथल पुथल मचाने लगती है और क्षण प्रतिक्षण हमें उस सच्चाई को देखने ही नहीं देती। और यही होता भी है। आपने देखा होगा, जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं विपश्यना तो करता हूँ लेकिन मैं वहाँ होता ही नहीं, क्योंकि मैं उस क्षण प्रतिक्षण में जो संवेदनाएं शरीर में महसूस हो रही हैं उससे दूर चला जाता हूँ। मैं फिर वहीं अपने इन निवरणों के साथ हो लेता हूँ। कहीं मुझे पश्चाताप हो रहा है, कहीं मुझे बेचैनी हो रही है, कहीं मुझे शरीर में आलस आ रहा है, कहीं मुझे संदेह हो रहा है, संशय हो रहा है। मैं इनके पीछे लग जाता हूँ और ये होगा। जितना ज़्यादा निवरण गहरा होगा उतनी ज़्यादा देर हमें लग जाएगी। लेकिन जागने के ऊपर है। जैसे जैसे हमारा आनापान सती सधने लगता है, हमारे अंदर जागरण बढ़ने लगता है, और जागरण बढ़ने लगता है तो फिर हम विपश्यना में ज़्यादा देर तक टिक पाते हैं। जितने भी क्षण हमने विपश्यना में गुजारे हैं, अपने साथ गुजारे हैं, वही क्षण सबसे उत्तम है। और यह कामच्छंद व्यापाद, यह स्त्यानमृद्ध औदत्य कौकृत्य विचिकित्सा, जो इस तरह के शब्द हैं, ये सब निवरणों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं और इनके अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिए। यह सब हमें दिखाई देने लगते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारी तो विपश्यना ठीक ढंग से हो ही नहीं रही है, हम तो विपश्यना में होते ही नहीं, क्योंकि क्षण प्रतिक्षण से हम दूर चले जाते हैं, हम लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट से दूर चले जाते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि जीवन इसी पल है, इतना ही जीवन है जितनी सांस अंदर गई वही तुम्हारा जीवन है। सांस बाहर आई तुम फिर मृतवत हो गए। अगर वो सांस ना आए दोबारा अंदर तो जीवन गया, जीवन उतना ही था जितनी सांस अंदर थी। इसलिए पल पल का जीवन है और यह पल पल के जीवन को गहरे में अनुभूति कर लेना ही विपश्यना है। इस पल पल के जीवन को जीना ही असली जीना है, असली जीवन है। और यह पल पल का जीवन जीना ही सत्य के साथ जीवन जीना है, क्योंकि पल के बाद जो भी हम जीवन जी रहे हैं, अगर उस सांस को हम दोबारा से अपने अंदर महसूस नहीं कर पाए तो हम जो भी जीवन जी रहे हैं वो फिर इन निवरणों से जुड़ा ही होगा, वो फिर विकारों से जुड़ा होगा। और विकार और निवरणों से जो भी जीवन जिया जाता है वो सत्य से हमें बहुत दूर ले जाता है। उसमें सत्य की खुशबू नहीं होती, उसमें संसार की खुशबू होती है, उसमें वासना तृष्णा की खुशबू होती है। और वासना और तृष्णा यही तो तभी तक है जब तक हम बेहोश हैं। और हम जिस पल भी बेहोश हो जाते हैं, जिस पल भी हम अपने सांसों से दूर गए, जिस पल भी हम अपने से दूर गए, जिस पल भी हम विपश्यना से दूर गए, उसी पल हम विकारों में ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो विकार ही हैं, उसके अलावा तो यह निवरण है ही, उसके अलावा तो यह इंद्रिय, पांच इंद्रिय और छठा मन जिसको बुद्ध सटाइतन कहते हैं वो है ही। वो तो पल प्रतिपल अपना काम कर ही रहे हैं, क्योंकि हमें जो कुछ भी लुभावनी चीजें हैं मिलती हैं वो तो सब बाहर से ही मिलती हैं, क्योंकि अंदर से हमें जो मिलता है वो तो हमारा बिल्कुल ही निजी है, लेकिन उस निजी तक हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमें ये पांच इंद्रियां तो बाहर को ले जाती हैं। और छठा मन जो तरह तरह के संस्कार, तरह तरह की मान्यताएं, तरह तरह की परंपराएं हमारे सामने रख देता है, वो हमें अपने अंदर की तरफ जाने ही नहीं देता। और इस वजह से हम फिर
अपने उस क्षण से दूर चले जाते हैं जिस क्षण में हम अपने साथ होने की कोशिश कर रहे हैं। यही होश है और इसी होश से ही हमने अपने जीवन को संवारना है, जीवन को बनाना है। इस पल जिया गया होश का जीवन अगले पल होश को लेकर आएगा और इस पल बेहोशी में जिया गया जीवन अगले पल बेहोशी को ही लेकर आने वाला है। इसलिए बुद्ध ने आनापानसति पर इतना जोर दिया कि तुम पल प्रतिपल अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित रखो। इस पल अगर तुमने सांस देख ली तो अगले पल भी तुम सांस देख पाओगे और सांस को देख लेना ही होश को जागृत करने की सीढ़ियां हैं। इसी से सीढ़ी बनती है होश की, इसी से होश के शिखर पर चढ़ा जा सकता है। और अगर हम बेहोशी का जीवन जी रहे, अगर हम निवरण में उलझ गए, अगर हम विकारों में उलझ गए, अगर हम अपनी इंद्रिय भोगों में उलझ गए, तृष्णा में उलझ गए, द्वेष में उलझ गए, तो फिर अगले पल फिर हमें इन्हीं से निर्मित संसार मिलेगा, इन्हीं से निर्मित पदार्थ मिलेंगे और फिर हम गहरी बेहोशी में चले जाएंगे। तो इसलिए यह हमारे भले के लिए है कि हम जब भी वक्त मिले विपश्यना, ध्यान, आनापान में अपना वक्त बिताएं, क्योंकि इसके अलावा संसार की तरफ देखना बेहोशी ही है। क्योंकि संसार में कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमें मुक्त करेगा। संसार तो हमें गहरी बेहोशी की तरफ ही ले जाता है, क्योंकि संसार लुभावना है। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा कि इस संसार में जो बहाव है वो बहुत तेज है, उसमें सब बह जाते हैं। कोई बचता है वो जो अपने होश को साथ लेता है, कोई बचता है वो जिसने धम्म को पकड़ लिया, कोई बचता है वो जो श्रावक हुआ, कोई बचता है वो जो साधक हुआ। इसलिए हमें इस बात को नज़रअंदाज करके ही रखना होगा कि विपश्यना में हम कितनी प्रगति कर रहे हैं या नहीं। हम विपश्यना कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है, यह हमारा प्रयास है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। नमो बुद्धाय।